दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता से समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्मान समारोह है एनडीए का और आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी जयंती है। ऐसे में पहले हाजीपुर जाएंगे, आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी की बैठक की है, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ अश्विनी चौबे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कहीं ना कहीं विश्वास दिलाने में लगी है नीतीश कुमार को कि हम आपके साथ ही हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अफरा तफरी में कार्यकारिणी की बैठक की और संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, क्या अब बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? इधर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से सीधा दिल्ली का रुख करते हैं और दिल्ली में सीधा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं। निर्मला सीतारमण से मुलाकात, राजनाथ सिंह से मुलाकात, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। यह अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। इसी बीच जिस तरीके से बैठक के बाद नीतीश कुमार ने जो है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे दिलाने की मांग कर दी, अब समर्थन में बिना देरी किए चिराग पासवान भी आ जाते हैं और चिराग पासवान का समर्थन में आना अपने आप में कई मायने निकलता है, क्योंकि चिराग पासवान मोदी का हनुमान खुद को बताते हैं। लेकिन क्या अब वो हनुमान राम के खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएगा? बिहार की राजनीति में यह भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के अगर हाल ही के एक्शन पर नजर डालें तो एनडीए की पहली ही बैठक में जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि यूसीसी पर सभी राज्यों से बातचीत करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठा दिया। ये वही अग्निवीर योजना है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखरता से चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। उसके बाद से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज, स्पेशल राज्य के दर्जे की मांग कर दी और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे अपने स्पेशल पैकेज के लिए, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के विकास के लिए स्पेशल पैकेज चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने गठबंधन का साथ दिया और यहां तक कि उन्होंने स्पीकर पद तक छोड़ने को राजी हो गए। नीतीश कुमार रेल मंत्रालय चाहते थे लेकिन उनको मिला नहीं। और क्या अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम जो चीजें हैं वो मुश्किल खड़े करते हुए नजर आएंगे? मेरे साथ इस मुद्दे पर नाजमीन बातचीत करने के लिए मौजूद है। नाजमीन, किस तरीके से देख रहे हैं जो हलचल इस वक्त देश की राजनीति में देखने को मिल रही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो जहां आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस था, उस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान सामने आया और ये बयान ना सिर्फ बिहार तक सीमित रह जाता है बल्कि ये बयान केंद्र तक पहुंच जाता है। जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मोदी सरकार ज़्यादा दिनों की सरकार नहीं है बल्कि कुछ ही महीनों में धराशायी होती हुई नजर आएगी, कुछ ही दिनों में मोदी सरकार का खात्मा हो जाएगा, तो ऐसे में अगस्त के महीने की चर्चा करते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि बिहार में राजद की तरफ से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के रूप में खुद लालू प्रसाद यादव आगे कर देते हैं, यानी कि बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। एक तरफ नीतीश कुमार की 3 मांगे जो केंद्र सरकार से है, उन मांगों में मुख्यतः अगर हम बात करें तो विशेष राज्य के दर्जे की है, झारखंड में चुनाव लड़ने की है मांग, यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ने को लेकर है। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि बीते दिन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच जाते हैं अपनी 7 मांगों को लेकर, 7 मांगों के तहत यहाँ पर केंद्र सरकार के तमाम उन मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हैं और एक पूरा कच्चा चिट्ठा सौंपा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें 7 वो बड़ी मांगे होती हैं जिसमें चंद्रबाबू नायडू मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आर्थिक पैकेज की बात हो, वित्तीय सहायता की बात हो, यहाँ पर विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में राजनाथ सिंह से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, जेपी नड्डा से, अमित शाह से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि ये 7 मांगे तो हैं, लेकिन इन 7 मांगों के अलावा जहाँ पर चंद्रबाबू नायडू की मांग है डिप्टी स्पीकर पद को लेकर भी, जहाँ विपक्ष ये दावा कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें मिलना चाहिए, तो अब
मांग यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी भी करती हुई दिखाई दे रही है कि ये डिप्टी स्पीकर का पद तो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि पहले विपक्ष ने स्पीकर पद को लेकर टीडीपी का साथ दिया था, लेकिन ओम बिरला को दूसरी बार यहाँ पर स्पीकर बना दिया जाता है, जिसके बाद से अब मांग यहाँ पर ये होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जहां हम केंद्र की राजनीति में भूचाल लाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लालू प्रसाद यादव के बयान के आधार पर देखा जाए तो नीतीश कुमार खुद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगे चुनौतियां दे रहे हैं। निशांत कुमार जो उनके बेटे हैं, जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन राजनीति में आने की बात जनता दल यूनाइटेड की तरफ से की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व सांसदों का आपने जिक्र किया, अश्वनी चौबे का जिक्र किया। मैं यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के एक मंत्री जमा खां का जिक्र कर लेती हूँ। उन्होंने बयान दिया, अश्वनी चौबे का बचाव किया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में ही सहमति नहीं है। कभी देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार के कई मंत्री समर्थन में नीतीश कुमार के हैं, तो कई मंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में ना उतरते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आते हैं। जैसे कि मैं जमा खां के जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी और एनडीए की सरकार बनना निश्चित तौर पर बिहार में तय है। और यहाँ पर ये दावा करते हुए भी नजर आते हैं कि कोई भी यहाँ पर कलह देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी यहाँ पर परेशानियां नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अश्वनी चौबे का जो बयान था, उस बयान को कहीं ना कहीं वो दरकिनार करते हुए नजर आ रहे थे, या कहें कि उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे। तो ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार फंस चुके हैं कि करें तो क्या करें। बिल्कुल, नीतीश कुमार तो फंस चुके हैं, करे तो क्या करें, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती सुर अपनाए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि आने वाले समय में उनके सांसदों को तोड़ा जा सकता है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार की जिस तरीके से नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के तमाम फैसलों पर वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप कि चिराग पासवान भी अब नीतीश के समर्थन में है और स्पेशल जो पैकेज और जो विशेष राज्य के दर्जे के समर्थन में है, तो बिहार के विकास के लिए कहीं ना कहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार एक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक समय पे वो दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश के विकल्प के तौर पर एक नए चेहरे को आगे बढ़ा रही थी, अब वही उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान का जैसे आपने जिक्र किया, तो चिराग पासवान ना सिर्फ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आए, बल्कि जब बिहार में हमने देखा कि लगभग 12 पुल यहाँ पर ध्वस्त हो जाते हैं, 12 पुल के यहाँ पर खोखलेपन को दर्शाया जाता है कि एक एक करके कई पुल यहाँ पर गिर जाते हैं, और जिसके बाद जहाँ भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव की सरकार पर, लालू प्रसाद यादव की सरकार पर हमलावर साबित होती हुई नजर आती है, तो वहीं चिराग पासवान नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आते हैं। एक तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर, तो दूसरी तरफ उनकी मांग है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसे कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी किया जाएगा। और इसी के तहत नीतीश कुमार ने यहां पर कम से कम 12 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। चिराग पासवान का आप वो बयान भी सुनिए जिसमें वो समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले आप वो बयान भी देख लीजिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी भ्रष्टाचार के तहत गुणवत्ता से समझौता किया है, ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्मान समारोह है एनडीए का और आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी जयंती है। ऐसे में पहले हाजीपुर जाएंगे, आज दिल्ली में पार्लियामेंट में भी मेरे पिता के जयंती समारोह को लेकर हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी एक कार्यक्रम रखा है। पर हाँ, हाजीपुर के कार्यक्रम के बाद दिल्ली जाने के क्रम में अगर समय संभव हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा। हाथरस के कांड को लेकर क्या कहेंगे? चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आ रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है सिराज कि यहाँ पर अब चिराग पासवान भी एनडीए की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। नीतीश कुमार के बाद हो सकता है कि वो खुद यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर दावेदारी पेश करते हुए नजर आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 की 5 सीटें यहाँ पर जीतना, केंद्र में जगह पाना, ये दर्शाता है कि अब चिराग पासवान भी कोई पिछड़ी हुई पार्टी नहीं है, कोई छोटा मोटा दल नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी
6 की 6 सीटें जीती थी, इस बार के चुनाव में 5 की 5 सीटें जीती है, यानी कि चिराग पासवान का दबदबा नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से बढ़कर नजर आता है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान का भी बिहार की सियासत में अब धीरे धीरे जो सियासी रसूख है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का साथ देने का जो फैसला है वो कर लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, इसके बाद से देखा गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक होते हुए नजर आते हैं, कोई किसी के खिलाफ हमला बोलता हुआ नहीं नजर आता है। जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो उसके बाद से देखा गया कि इन तमाम सहयोगी दलों के तेवर जो है वो बदले हुए नजर आते हैं। खासतौर पर आप देखें अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के मोदी सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं देखें नीतीश कुमार भी तमाम तरह की मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के समर्थन में है और टीडीपी तो अलग ही कह सकते हैं सुर में चल रही है। टीडीपी लगातार चंद्रबाबू नायडू है वो आंध्र प्रदेश से दिल्ली का रुख करते हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और जाहिर सी बात है अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से अजीत पवार की गुट जो है वो नाराज होती हुई पाई जाती है, एकनाथ शिंदे भी नाराज होते हुए पाए जाते हैं, तो तमाम ये सहयोगी दल जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई थी, अब वो सत्ता से कहीं ना कहीं बाहर करती हुई नजर आएगी और इसकी भविष्यवाणी खुद जो है लालू प्रसाद ने कर दिया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।